तो गाइज इस वीडियो में हम वर्चुअल डॉम के बारे में समझेंगे कि कैसे इसका यूज़ करते हैं और रिएक्ट में वो कैसे यूज होता है एंड अभी वो इंटरनली कैसे रिएक्ट में यूज हो रहा है, उसका न्यू कॉन्सेप्ट जो है फाइबर वो कैसे यूज होता है एंड रिकंसाइलेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वर्चुअल डॉम समझने से पहले सब समझ लेते हैं कि डॉम क्या होता है। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा सेम एप्लीकेशन है जो हम इस सीरीज में डेवलप कर रहे हैं। सो इसमें पब्लिक में जाकर के आप यहाँ पे index.html पेज में देखेंगे तो यहाँ पे सारा का सारा HTML है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एक HTML फाइल है जिसमें कि हेड, ओके, एंड बाकी सेक्शन जितने भी हैं, बॉडी इसका नीचे है, मैं कोलैप्स करके दिखाता हूँ आपको, बॉडी है, ठीक है। इस तरीके से इसका div है, जितनी भी चीजें हैं तो सारी ये टैग है यानी कि एलिमेंट है HTML के। सो डॉम क्या होता है? सो डॉम इज नथिंग बट दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ the HTML document in a tree-like structure. ओके, सो इट मीन्स कि आपका जो भी HTML है उसके अंदर जितने भी टैग्स है, जैसे कि यहाँ पे हेड, बॉडी, ओके, एंड जो भी आप div जितने भी नोट्स यूज करोगे यानी जितने भी आपके टैग्स हैं उन सबका ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन, उसको हम डॉम बोलते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है? सो अगर हमें कोई भी वैल्यू उसकी गेट करनी, यानी ये HTML डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई भी टैग्स, जैसे कि ये आपको दिख रहा है div, ठीक है, इसको अगर मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी है प्रोग्रामेटिकली यानी कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू, अगर जावास्क्रिप्ट ने आपको इसके किसी भी HTML की div यानी कि div या फिर एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना है सो दैट हम उसमें कुछ चेंज कर सके या उसकी वैल्यू को सेट करना है, मॉडिफाई करना है, उसके HTML या डिजाइन, उसकी CSS, उसके लुक एंड फील, कुछ भी आपको चेंज करना है तो आपको सबसे पहले उस HTML के एलिमेंट को गेट करना होगा। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्टर के थ्रू, जैसे कि आईडी, उसके CSS टैग, मल्टीपल थिंग्स होती हैं जावास्क्रिप्ट में जिसके थ्रू हम किसी भी HTML के टैग को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जैसा कि हमने यहाँ पे यूज भी किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो मेन है हमारा जेएस, ये index.js, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, सो ये क्या है? डॉक्यूमेंट, आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें से एलिमेंट को हम गेट कर रहे हैं किसके? आईडी के थ्रू। क्या आईडी है? रूट। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML जो हमारा है index.html, यहाँ पे आईडी दे रखा है रूट, यानी इस वाले div को हमें एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसमें कुछ वैल्यू चेंज करनी है, यानी ये मेन div था हमारा, बॉडी के अंदर केवल एक div है हमारा जिसका नाम है, जिसकी आईडी है रूट। ओके, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे गेट किया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे index.js में, ये देखिए यहाँ पे गेट किया हमने। ओके, एंड बाद में उसके लिए हमने एक रूट बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। ओके, उसके अंदर ही देखिए हमने सारा का सारा जो भी हमारे पास HTML था या जो भी था हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया। ठीक है, तो हम डॉम का यूज क्यों करते हैं? डॉम बेसिकली इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जितने भी नोड होंगे HTML के अंदर, जितने भी नोड होंगे, H1 टैग, div, उसका हेड, बॉडी, ये सारा कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होंगे। ट्री जैसे कि आपको लेफ्ट नोड होता है, राइट नोड होता है, कोई भी बाइनरी ट्री आपने देखी होगी, ठीक है, उस काइंड, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड उसमें हमारे सारे रोड का नोड्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब उस नोड्स में हम कोई भी वैल्यू गेट करना है तो हम गेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्चुअल डॉम क्या होता है? वर्चुअल डॉम आप कह सकते हैं, सो वर्चुअल डॉम इज लाइट कॉपी ऑफ द डॉम। ओके, सो लाइट कॉपी क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो डॉम हमारा जो बेसिकली हम यूज करते हैं तो हमारा इसी को रेंडर करते हैं, जो हमारा यूआई में यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फाइनली जो रेंडर होता है ये डॉम होता है। अब हर टाइम, एवरी टाइम अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं और डॉम में कुछ भी चेंज करेंगे, अगर हर टाइम हमारा वो अपडेट होता रहेगा कॉन्टिन्यूअस, तो हमारा पेज जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी भी एलिमेंट में कुछ भी चेंज किया, जैसे चेंज किया वैसे ही उसको रेंडर कर दिया हमने यूआई में, तो उसमें काफी ज्यादा परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं? रिएक्ट क्या करता है कि वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। वर्चुअल डॉम मीन्स इन मेमोरी डॉम क्रिएट करता है। इन मेमोरी मीन्स मतलब कि इंटरनली एक डॉम क्रिएट कर लेगा। इन मेमोरी में कोई भी आप ऑपरेशन करेंगे वो फास्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक लोकल स्टोरेज रहता है, उसमें आप जो भी चेंजेस करेंगे वो फास्ट होगा। फाइनली जब सारा काम हो जाएगा, यानी जितने चेंजेस आपके होने होंगे वो हो जाएंगे, उसके बाद उसको एक्चुअल डॉम में कन्वर्ट कर देगा, वो वहाँ पे रेंडर कर देगा। ठीक है, अब आप जो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था index.js में, तो इस तरीके से हम डॉम क्रिएट कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। ठीक है, तो जो रूट था इसका हमने एक
देख सकते हैं आप, रिएक्ट डॉम के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसको आपको समझना है कि रिकंसाइलेशन क्या होता है और वर्चुअल डॉम हम कैसे यूज करते हैं। तो ये पहले यूज होता था, अभी ये इंटरनली यूज हो रहा है हमारा फाइबर के थ्रू। उसके लिए आपको मैं एक यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बता देता हूँ जिसको आप रीड करके इजिली सर्च कर सकते हैं। आपको लिखना है रिएक्ट फाइबर। ओके, सो ये जो गिट हब वाला आपको जो डॉक्यूमेंट दिखेगा, इसको आपको ओपन करना है। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ये एसिड लाइट ने यहाँ पे, इसमें ओपन सोर्स है तो यहाँ पे चेंजेस करके इसको डेवलप किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा मेंशन किया है, रिएक्ट फाइबर इज एन ऑन गोइंग री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिएक्ट कोर एल्गोरिथम। ओके, सो रिएक्ट कोर के एल्गोरिथम को चेंज ऑनगोइंग किया गया रिएक्ट फाइबर के थ्रू। एंड ये क्या है, ये ऑन अभी री इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं, बट ये काफी 7 साल पहले का था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली 8 साल हो गए, 8 साल पहले यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट करी थी। तो ये काफी पुराना हो गया, बट यहाँ पे अभी यही चेंज हो रहा है, इसमें इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसका फीचर्स क्या है, आप देख सकते हैं, इट्स हेडलाइन फीचर आर इंक्रीमेंटल रेंडरिंग। ओके, सो रेंडर एक बार में नहीं, यानी आपने कोई भी कोड में चेंजेस किया है वो एक बार में रेंडर नहीं करेगा। इंक्रीमेंटल यानी कुछ चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, उसके थ्रू उसको रेंडर करते जाएंगे, सो दैट हमारी परफॉर्मेंस भी स्लो ना हो और हमारे जो चेंजेस है वो डिस्प्ले होते रहे। तो उसके लिए द एबिलिटी टू स्प्लिट रेंडरिंग वर्क इनटू चंक्स एंड स्प्रेड इट आउट ओवर मल्टीपल फ्रेम्स। ओके, तो उसको चंक में डिवाइड करके हमें डिस्प्ले करना होता है। कैसे करते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए रिकंसाइलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द अल्गोरिथम रिएक्ट यूजेस टू डिफर डिफ डिफ इज द प्रोसेस। ओके, सो डिफ क्या होता है, डिफ ये होता है आप जो भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं, यानी आपने पहले जो कोई एक वर्चुअल डॉम था आपके पास, अभी जो आपने कुछ चेंजेस किया है, उन दोनों के बीच में क्या चेंज है, यानी क्या डिफरेंस है, उसको हम डिफ बोलते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम रिएक्ट यूजेस टू डिफ वन ट्री विद अनदर ट्री टू डिटरमाइन विच पार्ट नीड टू बी चेंज। ठीक है, तो ये दो ट्री कौन से हैं, जो हमारा एक तो ट्री बन गया हमारा डॉम। ठीक है, जो आपका मेन डॉम है, दूसरा ट्री क्या है, वर्चुअल डॉम। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, उसको पता करने के लिए हम रिकंसाइलेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने अपडेट में देख चुके हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेट मेथड हम यूज करते हैं, सेट स्टेट, स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेट स्टेट, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। तो सेम मेथड है, तो अ चेंज इन द डेटा यूज टू रेंडर अ रिएक्ट ऐप यूजुअली द रिजल्ट ऑफ सेट स्टेट। ओके, इवेंचुअली रिजल्ट इन अ री रेंडर। तो एवरी टाइम आप जब भी सेट स्टेट ऐप यूज करोगे तो क्या करोगे, आपने स्टेट की वैल्यू को मॉडिफाई किया है, तो हर बार एक री रेंडर होगा। ठीक है, री रेंडर यानी कि आप जो भी चेंजेस करोगे उसका री रेंडर होगा। तो इस तरीके से हम अपडेट करते हैं, तो इसको आपको कैसे करना होता है, रिकंसाइलेशन के थ्रू होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्यों यूज कर रहे हैं, सिंपल सा इसका होल जो पर्पस है, वो सिंपल सा आप यहाँ देख सकते हैं, रिकंसाइलेशन इज द एल्गोरिथम बिहाइंड दैट इज पॉपुलरली नोन अंडरस्टूड एज अ वर्चुअली डोम। ओके, वर्चुअल डोम, सो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि अगर रिकंसाइलेशन सेम एल्गोरिथम है, मतलब कि जो भी आपका वर्चुअल डोम जो यूज करता है, ओके, उसके अंदर जो बिहाइंड उसके जो एल्गोरिथम यूज होती है उसको रिकंसाइलेशन बोलते हैं। ओके, सो रिकंसाइलेशन क्या है, आपके जो भी एप्लीकेशन में चेंज है, ठीक है, उसको पता करना कि पहले क्या चेंज था, अब क्या चेंज है, दोनों ट्री में क्या चेंजेस है, उसको बोलते हैं रिकंसाइलेशन, और उसको री रेंडर करना। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं, द सेंटर आइडिया ऑफ रिएक्ट एपीआई इज टू थिंक ऑफ अपडेट्स इफ दे कॉज इंटायर ऐप टू री रेंडर। ओके, एंड this allows to developer to region declaratively rather than worry about to efficiently transition the app from any particular state to another। यानी एक एप्लीकेशन जो आपका स्टेट है ऐप का, उससे दूसरे ऐप में जो भी आपको चेंजेस है उसको वन टू वन करना, यानी पहले ए था, जैसे आप देखते हैं ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। तो ये इस तरीके से जितना भी आपको करना है, इसके थ्रू हम करते हैं। ठीक है, तो एक बार में सारा नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इससे आपका परफॉर्मेंस हिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं, इन रियल वर्ल्ड इट्स अ प्रोहिबिटिवली कॉस्टली इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, रिएक्ट हैज ऑप्टिमाइजेशन विच क्रिएट्स द appearance of whole app re-rendering while maintaining great performance. The bulk of these optimization are part of the process called reconciliation. Okay, so जो बल्क अपडेट यानी कि आपका एक बार में जो भी चेंजेस हुआ है उसको आप एक बार में नहीं हम नहीं दिखाते हैं, जो भी हम चेंज करेंगे वो हमारा वर्चुअल डॉम में होगा पहले, फिर उसके बाद वर्चुअल डॉम्स में कुछ हुआ, फिर आपने कुछ चेंज किया, फिर वर्चुअल डॉम में हुआ, फिर किया, फिर वर्चुअल डॉम हुआ। फाइनली जो वर्चुअल डॉम में जितने भी चेंजेस हैं वो आपके जो मेन डॉम है उसमें जब रिफ्लेक्ट होंगे तो उसको हम बोलते हैं रिकंसाइलेशन। ओके,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकंसाइलेशन और रेंडरिंग में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सा, द डॉम इज जस्ट वन ऑफ द रेंडरिंग इन्वायरमेंट रिएक्ट कैन रेंडर डू। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो भी आप चेंज मतलब चेंज कर रहे हैं, मतलब कि आपका द रीजन इट सब कैन सपोर्ट सो मेनी टारगेट, it's because React is designed to so that reconciliation and rendering are separate phase. Dereconciliation does the work of computing which part of the tree have changed, and the render then use that information to actually update the render app. Okay, so reconciler क्या करता है? Reconciler only आपका कंप्यूट करता है कि आपने क्या पार्ट, जो भी आपका ट्री में जो भी पार्ट चेंज हुआ, यानी कि लेट से आपने अभी कोई स्टेट आपने चेंज की है किसी भी कंपोनेंट की, कोई एक पर्टिकुलर चीज, मतलब कोई भी आपका उसमें प्रॉपर्टी थी या कोई वैल्यू थी स्टेट की, तो उसको आपने चेंज किया है, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, वो क्या करता है, रिकंसाइलर। एंड जो रेंडर होता है, वो रेंडर उसको इंफॉर्मेशन को रेंडर करता है, या रेंडर देन यूजेस दैट इंफॉर्मेशन, यानी जो भी रिकंसाइलर ने कंप्यूट किया है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक्चुअली रेंडर करता है। तो रिकंसाइलर के थ्रू हम चेंजेस पता करते हैं, कंप्यूट करते हैं क्या है, और उसको कहाँ पे करते हैं, वर्चुअल डॉम में करते हैं, क्योंकि वो इन मेमोरी में होता है। इन मेमोरी में है तो फास्ट होगा, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और ये इंटरनली प्रोसेस है, हम नहीं करते, ये रिएक्ट पहले से डेवलप कर रखा है इसमें। दिस सेपरेट मीन्स दैट रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट नेटिव कैन यूज देयर ओन रेंडर while शेयरिंग द सेम रिकंसाइलर। तो रिकंसाइलर वो सेम यूज करते हैं, बट दोनों का रेंडर अलग होता है, यानी रेंडर मेथड जैसे हमारे केस में होता है, हमने यहाँ पे आपने देखा होगा, जो रेंडर मेथड देखिए यहाँ पे रूट डॉट रेंडर, तो रेंडर क्या कर रहा है, आपका जो भी आपके चेंजेस हैं उसको सिंपल रेंडर कर दिया, यूआई में डिस्प्ले कर दिया। ओके, बट इसके पहले जो भी चेंजेस हुए हैं उनको आपको वर्चुअल डॉम में रखना है, तो ये देख सकते हैं आपने यहाँ पे हमें रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट किया, तो यहाँ पे जितने भी चेंजेस हैं वो यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद फिर उसको हमने यहाँ पे रेंडर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं फाइबर। तो फाइबर क्या है, सिंपल सा एक रिएक्ट फाइबर आर्किटेक्चर। तो फाइबर आर मच लोअर लेवल एब्स्ट्रैक्शन देन एप्लीकेशन डेवलपर टिपिकली थिंक अबाउट। इफ यू फाइंड ओके, सो यहाँ पर बताया गया है इसका, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो यहाँ पर पे इसका लिंक दे रखा है, अपने आ जाकर के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। बट यहाँ पे सिंपल सा आपको ये समझना है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि रिएक्ट फाइबर इज एन ऑनगोइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वन, एंड इट इज accumulation ऑफ ओवर 2 years ऑफ रिसर्च ऑफ रिएक्ट देम टीम। एंड द गोल ऑफ रिएक्ट फाइबर इज टू इंक्रीज इट्स suitability फॉर एरिया लाइक। सो अगर आपका एनिमेशन लेआउट जेस्चर, अगर इस तरह की कुछ चीजें हैं, यानी यहाँ पे एनिमेशन आएगा, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कि आपने कुछ भी चेंजेस किया, एनिमेशन क्या है, हर एक सेकंड में चेंज, हर मिली सेकंड में चेंजेस होते जा रहे हैं, तो अगर आप बार बार उसको री रेंडर करते रहेंगे, री रेंडर करते रहेंगे यूआई में, तो आपके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो उसको हैंडल करने के लिए क्या किया गया कि हमने फाइबर जो यूज किया है यहाँ पे, तो क्यों किया कि आपका जितना भी कुछ है, यानी कि इंक्रीमेंटल रेंडरिंग करेंगे, जितनी भी आपके चेंजेस आएंगे एनिमेशन में, उसको हम एक बार में रेंडर नहीं कर देंगे, उससे हम पहले वर्चुअल डॉम में चेंज करते जाएंगे, फाइनली इंक्रीमेंटल यानी कि वन बाय वन एक स्मॉल चंक में डिवाइड करके उसके मल्टीपल फ्रेम्स में दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फाइबर यूज होता है। तब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जैसे कि आपका जो एचटीएमएल पेज था, इसको अगर हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके किसी भी टैग को, यानी कि एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम डॉम का यूज करते हैं। डॉम क्या होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट जैसे आप कह सकते हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट क्यों करते हैं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर कोई भी वैल्यू गेट करनी तो ट्री की तरह बनाएंगे, एक ट्री स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें नोट्स होंगे, उनकी नोट्स की वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट या किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू। ओके, एंड अब उसके बाद हम डायरेक्ट जो हमारे वही यूआई में रेंडर कर देते हैं, जो हमारा डॉम होता है वो यूआई में डायरेक्ट रेंडर थ्रू मेथड के थ्रू दिख जाता है, हम दिखा सकते हैं यूआई में। जैसा कि हमारे केस में ये जो एप्लीकेशन है जो हमने बनाई थी, ये पूरा का पूरा यहाँ पे रेंडर कर दिया है। बट अगर हम इसमें कुछ भी चेंज करते रहेंगे, अगर हमने किसी भी स्टेट में कुछ चेंज किया है, हर टाइम हमारे कोई एनिमेशन लगा दूं मैं और उस एनिमेशन को यहाँ पे विजिबल करता रहूंगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम इन मेमोरी एक डॉम क्रिएट कर लेंगे, यानी कि लाइट वेट वर्जन हो जाएगा हमारा एक्चुअल डॉम का, उसको हम बोल देंगे हमारा वर्चुअल डॉम है। अब उसमें जो भी हम चेंजेस करते रहेंगे, ठीक है, उसको हम इन मेमोरी करेंगे, तो हमारा क्या होगा, परफॉर्मेंस स्लो नहीं होगा। एंड फाइनली इंक्रीमेंटल हम उसको वर्चुअल डॉम से एक्चुअल डॉम में बाइंड करके रेंडर कर देंगे, यानी रेंडर करते हैं डायरेक्ट। ओके, सो ये डिफरेंस होता है। एंड रिकंसाइलेशन इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द चेंज ऑफ वर्चुअल डॉम इज चेंज्ड। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी वर्चुअल ट्री, जो हमारा डॉम है उसकी जो ट्री थी, उसमें जो पार्ट आपका चेंज हुआ है,
उसमें उस पार्ट का कंप्यूटेशन करना है, यानी इस पार्ट का अभी चेंज हुआ है और फाइनल ये चेंज है। तो फाइनल हमें क्या दिखाना है एक्चुअल डॉम में, उसको कंप्यूट करने के लिए हम रिकंसाइलेशन यूज करते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। एंड हम इसका यूज आगे करेंगे, जैसे कि हम जैसे जैसे आगे रिएक्ट लाइफ साइकिल हुक मेथड में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हमारा डॉम और बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो आपको तब समझ में आएगा कि किस टाइम पे हमारा कहाँ पे डेटा कब चेंज होता है, कैसे क्या होगा। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।